वतन अजीज़ पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की कॉलोनियों में रहने वाले मसीही लोग इन दिनों बहुत ज़्यादा परेशान हैं और उसकी वजह यह है कि हुकूमत की जानिब से जो नोटिस जारी किए गए हैं और इन कॉलोनियों को जो खाली करने का हुक्मनामा जारी हुआ है, इस बात को लेकर ज़ाहिर सी बात है कि लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि ये उनकी रिहाइश गाहों का मामला है और ये चर्च बिल्डिंग्स का भी मामला है। इस बात को लेकर बहुत सी बातें भी सुनने को मिल रही हैं। अब इसी बात को लेकर जो हमारे सियासी रहनुमा हैं वो भी इस बात को आगे लेकर चल रहे हैं ताकि किसी तौर से इस मामले को सॉल्व किया जा सके। और फिर इसके साथ साथ जो हमारे मजहबी रहनुमा हैं वो भी इस बात को लेकर लोगों तक पहुंच रहे हैं और मुख्तलिफ इज्तिमाआत की सूरत में, दुआया ग्रुप्स की सूरत में इस मामले को आगे लेकर वो चल रहे हैं ताकि वो इस मुश्किल घड़ी में अपने लोगों का साथ दे सकें। लेकिन यहाँ पर आज हम जिस बात पर थोड़ी देर के लिए गौर करेंगे वो ये है कि क्या इस तरह से एहतजाज करना दुरुस्त है? क्या मसीहियों का ये रवैया खुदा के पाक कलाम के मुताबिक है? और इससे पहले कि हम इस बात पर गौर करें, ज़रा आप इस वीडियो को देखें, फिर इसके ऊपर मज़ीद बात करते हैं। जो है हमारी तकरीबन 30 से 35 जो बिल्डिंग की सूरत में है वो चर्चेज हैं। और देखिए, हम हर एक मज़हब की जो इबादतगाह है उनकी इज्जत और कदर करते हैं। पूरी दुनिया के अंदर अगर देखा जाए तो मसीह जहाँ जहाँ पे भी दुनिया में है हर एक अमन का पैगाम देते हैं और हर एक की इबादत की जो है वो इज्जत और कदर करते हैं। और हमारे यहाँ पे कैपिटल इस्लामाबाद के अंदर 30 चर्च हैं इस आबादी के अंदर जो बिल्डिंग की सूरत में है। तो देखें कि अगर आबादी गिराएंगे तो इसका मतलब आप हमारे चर्चेज भी जो है वो मसमार कर देंगे। देखें, अगर चर्चों को आग लगाई गई जड़ावाला में, शांति नगर में, किसी और जगह पर, वो तो आपने कहा जी इंतशार पसंद लोग थे और उन्होंने चर्चों को जगह जो है ना आग लगाई है या मसमार किया है। लेकिन यहाँ पर तो हुकूमत खुद जो है हमारे चर्चों को मसमार करना चाह रही है। लेकिन हमारे घर गिरा दिए जाएं हमें इतना दुख नहीं होगा, लेकिन हमारे चर्च गिराए जाएं हम इस पे ऊपर कॉपरेट नहीं करते। पास्टर साहब, ये बताइए कि इसका ओवरऑल जिम्मेदार आप किसको ठहराते हैं? हम तो ये कहते हैं कि ये वक्त की जो इस वक्त हुकूमत है, जैसे कि शहबाज शरीफ साहब हैं, आसिफ अली जरदारी साहब हैं, और सबसे बढ़कर हम कहते हैं कि आसिम मुनीर साहब जो हैं उनकी ज़्यादा चलती है। और वो पाकिस्तान के जब फील्ड मार्शल बने हैं तो पाकिस्तान को वो मुकाम मिला है जो आज तक पाकिस्तान को मुकाम नहीं मिला था, वो इज्जत मिली है दुनिया के अंदर। और हम भी चाहते हैं कि हम पाकिस्तान की हमेशा बका के लिए दुआएं की हैं, हमेशा अपने पाकिस्तान के लिए तरक्की के लिए काम किया है। आज तक कोई भी जो है गलत रोल जो है वो पाकिस्तान में क्रिश्चियन का नहीं होगा, बल्कि हमेशा हमारे बावजदात ने जाने देकर इस पाकिस्तान को बनाया है। लेकिन जब हमारे चर्चों पे ऊपर बात आएगी तो फिर हम बर्दाश्त करने वाले। पास्टर साहब, ये बताइएगा कि आपके जो आला ओहदेदारान हैं जिस मसीह बरादरी के, क्या उनके मुज़ाकरात मौजूदा गवर्नमेंट के साथ या किसी आला ओहदेदारान के साथ हो चुके हैं? कुछ बात चली है या बिल्कुल आपकी साइड से कोई आगे बढ़ा ही नहीं? क्या समझते हैं और जरा बताइएगा। हमारी जो है हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो सेनेटर तासरी संधू साहब और भी MP पंजाब से आए थे, जिन्होंने पार्लियामेंट में जो है पंजाब असम्बली के अंदर, नेशनल असम्बली के अंदर आवाज़ें उठाई हैं। लेकिन अभी तक कोई रद्द अमल जो है प्रॉपर नहीं आया कि इनको जो है क्या किया जाएगा या इनके साथ क्या मुतबादिल का कोई रास्ता निकाला है? कोई मुतबादिल देंगे? ये 2000 घराने कहाँ जाएंगे? 2000 घराने जो है हमारा तो एक ही मुतालबा है, जितने यहाँ पे पास्टर हैं जितनी हमारी आबादी है, क्योंकि हमारे सिर्फ घरों की बात नहीं है, हमारे यहाँ पे 30 से 35 चर्च हैं जो बिल्डिंग की सूरत में है। हमने पूरी दुनिया के अंदर कभी किसी की इबादतगाह को मसावार नहीं किया, गिराया नहीं, किसी को नुकसान नहीं दिया, तो हमें ही क्यों, हमारी इबादतगाहों के ऊपर ही क्यों? यानी अभी तक कोई मुतबादिल देने का भी कोई इरादा नहीं बना? अभी तक तो कोई ऐसा उन्होंने कोई रवैया जो है हमें नहीं दिखाया और ना ही कोई ऐसा मैसेज हम तक पहुंचा है। माइनॉरिटी से जो MNAs आपको इस वक्त सुन रहे हैं उनको क्या पैगाम देगा? जैसे आपने बताया कि वहाँ पर बात भी हुई लेकिन कुछ सुनवाई नहीं हुई, कुछ और कहना चाहेंगे ओवरऑल?
मैं यही कहना चाहूँगा हमारे जितने भी लीडरान हैं, जितने भी सीनेटर हैं, जितने भी जो हैं असम्बली के अंदर हैं, पंजाब के अंदर हो या दूसरी असम्बली के अंदर हो या नेशनल असम्बली के अंदर हैं या इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं और UN की हैं, हम सबसे अपील करते हैं कि प्लीज़ हम सबको जितने भी हैं सी हैं, हम गरीब लोग हैं और बड़े मुश्किल से यहाँ पे लोग अपने घरों का इंतजाम चला रहे हैं। अगर आप इनको जो है यहाँ से उठाएंगे, इनके चर्चेज मसमार करेंगे तो ये कौम जो है 50 साल फिर पीछे जो है। अब इस वीडियो के अंदर ख़ास तौर पर जो बात की गई और जो एक पॉइंट रेज किया गया वो ये कि जो मौजूदा हुकूमत है जिसमें वज़ीर आज़म भी शामिल है, ज़ाहिर सी बात है उसकी काबीना भी शामिल है और फिर इसके साथ ख़ास तौर पर जो मुल्की अफवाज का जो सरबराह है वो भी इसका ज़िम्मेदार है। क्या वाकई वो ज़िम्मेदार हैं? क्या वाकई ऐसा है? क्या वाकई हमें उनको ज़िम्मेदार ठहराना चाहिए? अहम मामला और अहम बात ये है। देखें, अगर हम इस वीडियो ही को बुनियाद बनाकर ये बात करें कि जब ये कॉलोनी, जिस कॉलोनी की ये बात की जा रही है या जितनी और भी कॉलोनियाँ इस्लामाबाद के अंदर आबाद हैं, अगर देखा जाए तो क्या इनके पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट है? अब मेरे पास तो वो मुकम्मल इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जहाँ तक मेरी मालूमात है वो यही है कि लोगों ने सिर्फ एक दूसरे ही से ये जगहें खरीदी हैं। किसी से ले ली, किसी को दे दी, स्टाम्प पेपर किसी को दे दिया या कब्ज़ा दे दिया, ये इसी तरह ये मामला चल रहा है। कोई भी किसी के पास कोई ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है। क्योंकि लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है तो फिर मेरे ख्याल के मुताबिक इस वक्त की हुकूमत को ये इल्ज़ाम देना या ज़िम्मेदार ठहरा देना ये दुरुस्त रवैया नहीं है। देखिए, जब भी ये मामला हुआ था या जब भी ये कॉलोनियाँ बसना शुरू हुई थी, मेरे ख्याल के मुताबिक उसी वक्त से गलत रवैया अपनाया गया। दुरुस्त रवैया ये था कि अगर लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है तो फिर ना तो वहाँ पर आबाद हुआ जाए और ना किसी को पैसे दिए जाएं। लेकिन सस्ते दामों जगह मिलने की वजह से लोगों ने जल्दबाजी में ये फ़ैसला कर लिया या कैसे फ़ैसला कर लिया। फिर इसके साथ साथ रिहाइश गाहों का मामला भी अपनी जगह पर है और ज़ाहिर सी बात है सारे के सारे लोग जो हैं वो मज़दूर तबका है और इर्द गिर्द की जगहों से जाकर वो इस्लामाबाद के अंदर मज़दूरी करने के लिए आबाद हुए हैं। अब उनके लिए किसी और जगह पर यकदम इस तरह रिहाइश बनाना ये भी आसान नहीं है। यकीनन ये ज़िम्मेदारी ज़रूर हुकूमत के ऊपर आती है कि अगर उन्होंने कुछ ऐसा करना है तो उनके लिए कुछ ना कुछ मुतबादल इंतजाम ज़रूर किया जा सके ताकि ये लोग अपनी आबाद कारी में आगे बढ़ सके और अपनी जो रहाइश गाहें हैं उनको ये तामीर कर सके। और फिर इसके साथ साथ चूँकि बार बार जो बात हो रही है चर्चेज़ की, चर्च बिल्डिंग्स की, तो फिर मैं एक बात यहाँ पर ज़रूर करना चाहूँगा और अपने लोगों से मुखातिब होकर ये बात करना चाहूँगा कि देखें, अगर यहाँ पर बात की गई है कि तकरीबन 30 से 35 ऐसी चर्च बिल्डिंग्स हैं कि जिनको मसमार कर दिया जाएगा। अब जाहिर सी बात है जो ईमानदार लोग हैं उनका दिल तो दुखेगा जब एक जो चर्च बिल्डिंग है उसको अगर मसमार किया जाए तो सारे के सारे मसीही, चाहे वो इस्लामाबाद में हैं या नहीं हैं, उनका दिल दुखेगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो अगर आबादी ही गैर कानूनी है तो फिर इसके अंदर जाहिर सी बात है जो चर्च बिल्डिंग्स बनाई गई उसके लिए भी कोई बाकायदा डॉक्यूमेंट नहीं होगा। देखिए, ये कोई छोटा सा गांव तो है नहीं या कोई छोटा सा कस्बा तो है नहीं कि आप अपनी मर्जी के साथ आप चर्च बिल्डिंग बना लें या अपनी मर्जी के साथ आप जो है अपनी रिहाइशगाह तामीर कर लें। ये कैपिटल है, ये दारुल हुकूमत है, यहाँ पर हर एक मामला बाकायदा डॉक्यूमेंट के साथ होता है। और अगर ऐसा है तो फिर यकीनन चर्च बिल्डिंग जो बनाई गई हैं मेरे ख्याल के मुताबिक उनके पास भी कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं होगा। और फिर एक और बात जो आजकल हमारे शहरों में बड़ी आम हो चुकी है कि हर घर में एक चर्च है, हर दूसरे घर में एक चर्च है, किसी रिहाइशगाह नीचे रिहाइशगाह है और ऊपर चर्च है, कहीं ऊपर चर्च है और नीचे रिहाइशगाह है। देखिए, अब लोग आपस में इत्तेफाक भी कर रहे हैं और खुदा के
خدام بھی آپس میں اتفاق کر رہے ہیں کہ ہم مل کر اپنی چرچ بلڈنگز کو بچائیں۔ خوبصورت بات ہے کہ چلیں کسی بات پر یہ متفق تو ہوئے، لیکن اگر یہ متفق اس بات پر پہلے ہو جاتے کہ یار چلو ایک اگر گلی کے اندر ایک چرچ موجود ہے تو دوسرا نہ بنایا جائے، اگر 2 گلیوں یا 3 گلیوں کا گزارا ایک چرچ بلڈنگ کے ساتھ ہو سکتا ہے تو پھر دوسرے گلی میں چرچ نہ بنایا جائے یا کسی بلڈنگ کو چرچ کا نام نہ دیا جائے۔ اس وقت یہ اتفاق ہو جانا بڑا ضروری تھا، لیکن آج اتنی زیادہ بلڈنگز، اور وہ مجھے بھی پتہ ہے آپ سب کو بھی پتہ ہے کہ ہر کوئی چرچ بلڈنگ نہیں ہے، کیونکہ یہ ذاتی رہائش گاہیں ہیں اور ان کو چرچ کا نام دے کر عبادات کا سلسلہ شروع کر لیا گیا ہے۔ چلیں یہ بات اور طرف جا رہی ہے، لیکن اہم بات یہ ہے کہ خدا کا پاک کلام اس کے حوالے سے ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ آئیے ذرا اس بات پر بھی غور کرتے ہیں اور خدا کے پاک کلام میں سے ایک آیت مقدسہ ہم تلاوت کرتے ہیں تاکہ یہ جان سکیں کہ احتجاج کرنا چاہیے یا ہمیں کوئی اور رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ ہر شخص اعلیٰ حکومتوں کا تابعدار رہے، کیونکہ کوئی حکومت ایسی نہیں جو خدا کی طرف سے نہ ہو، اور جو حکومتیں موجود ہیں وہ خدا کی طرف سے مقرر ہیں۔ پس جو کوئی حکومت کا سامنا کرتا ہے وہ خدا کے انتظام کا مخالف ہے، اور جو مخالف ہیں وہ سزا پائیں گے۔ آمین۔ اس حوالے سے خدا کا پاک کلام بڑا واضح ہے، بڑی واضح تعلیم ہے کہ ہر حکومت خدا کی طرف سے ہے، اور اگر یہ حکومت بھی خدا کی طرف سے ہے تو احتجاج کی بجائے اپنے آپ کو خداوند کی سپردگی میں دے دیں۔ خدا یقیناً بہتر انتظام کرے گا۔ خدا یقیناً، اور ہم یہ دعا کرنے کی بجائے کہ ہمارے یہ گھر بچ جائیں یا ہماری یہ چرچ بلڈنگز بچ جائیں، ہم خدا سے یہ دعا کریں کہ اے خدا ہمیں برداشت کرنے کی توفیق عطا کر، کیونکہ پاک کلام ہمیں برداشت کرنا ہی سکھاتا ہے۔ اس ویڈیو میں بھی یہ بتایا گیا کہ فلاں جگہ پر چرچ جلائے گئے، فلاں جگہ پر یہ معاملہ ہو گیا۔ دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا۔ چلیں یہ باتیں بالکل الگ باتیں ہیں، لیکن جس بات پر ہم غور کرنے جا رہے ہیں وہ یہ کہ جو مسیحی رویہ ہے وہ برداشت کرنے کا ہے، جو مسیحی رویہ ہے وہ تابعدار رہنے کا ہے، اور جو مسیحی رویہ ہے وہ اپنے آپ کو خدا کی سپردگی میں دینے کا ہے، کیونکہ پھر یقیناً ہمارا خدا ہمارے لیے بہتر انتظام ضرور کرے گا۔ احتجاج کی بجائے یا کسی بھی قسم کی ہڑتال کرنے کی بجائے یا پھر یہ کہ کوئی ایسا نامناسب رویہ اپنانے کی بجائے خدا سے دعا کریں کہ اے خدا ہمیں برداشت کرنا سکھا اور ہمارے لیے بہتر انتظام کر، کیونکہ تو ہمارا خدا ہے، تو ہمارا خالق بھی ہے، تو ہمارا مالک بھی ہے، اور تو ہمارا رازق بھی ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے بھی ہمیں یہی بات سکھائی ہے۔ مقدس متی رسول کے انجیلی بیان کے 6 باب میں یہ بات لکھی گئی ہے، بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی۔ بس کل کے لیے فکر نہ کرو، کیونکہ کل کا دن اپنے لیے آپ فکر کر لے گا، آج کے لیے آج ہی کا دکھ کافی۔ ہمارا خدا ہمیں یہ فضل بخشے کہ ہم خدا کے پاک کلام کے مطابق اعلیٰ حکومتوں کے تابع رہ کر اور سب سے بڑھ کر اپنے خدا کے تابع رہ کر اپنی زندگی میں آگے بڑھتے رہیں۔ آمین۔